मिठाई मैसूर पाक, नाम और बनावट हिंदुस्तानी, लेकिन उसका स्वाद आजकल हो गया है पाकिस्तानी। जी हाँ, उन मिठाइयों के नाम मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ है। मैसूर पाक आपने सुना होगा, गोंद पाक, मोती पाक, आम पाक, ये नाम कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना, जितने भी नाम के अंत में पाक आ रहा है, उनके साथ ये जो हादसा हो रहा है, चाहे मैसूर पाक हो, गोंद पाक हो, उनके नाम बदलने की खबरें बार-बार आ रही हैं। अगर इन मिठाइयों का स्वाद आपने अभी तक नहीं चखा, तो आस-पास किसी दुकान पर जाइए और ज़रूर ये मैसूर पाक का स्वाद चख लीजिए। क्योंकि अब ये नए नाम से जानी जाएँगी, जिनका नाम के अंत में पाक शब्द जो है वो हटा करके श्री लगा दिया जाएगा। मैसूर श्री, मोती श्री, आम श्री, मतलब पाक शब्द की जगह श्री लगा दिया जा रहा है। जान लीजिए एकदम ध्यान से भाई साहब। मैसूर श्री मिठाइयों की कैटेगरी में अब एक नया नाम आ चुका है और ये खबर पक्की है। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर शहर में हलवाई शॉप्स पर ये परिवर्तन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। वहाँ जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, लगभग सब ने मिलकर ये अहम फैसला लिया है, क्योंकि उन्हें पाक शब्द से घृणा आ रही है। क्यों, वो तो आगे जानेंगी। और उन्हें स्वाद भी कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लगने लगा है आजकल। और उसका कारण क्या है, आगे थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रियाएं हो रही हैं कब से चालू हुई हैं, कि जब से पाकिस्तान ने पहलगाम में जो घिनौनी हरकत की है, उसके बाद से देश में तमाम जगहों पे अलग अलग प्रकार से क्रियाएं और खबरें आ रही हैं। उनमें से ये अनोखी क्रिया राजस्थान में उभर कर सामने आ रही है। दुकानदारों से बातचीत के दौरान पता चला कि उन्हें देश के लिए कुछ करना था, इसलिए ये कर दिया। नामकरण नया वाला करके उन्होंने दिखा दिया कि कितने बड़े देशभक्त हैं। वैसे इस कार्य में एक और व्यक्ति की मौजूदगी भी बाकी है। बाबा रामदेव जी शरबत जिहाद लेकर के अभी पिछली बार लेके आए थे, नया प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में। अभी भी उनके कई प्रोडक्ट के नाम में जो है पाक शब्द आता है। बादाम पाक और एक और ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बादाम पाक मैंने अक्सर सुना हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट के नाम में पाक आता है, उन्हें पहले बदलना चाहिए था, क्योंकि शरबत जिहाद सबसे पहले वो लाए थे। तो ये पाक प्रोडक्ट के नाम कब बदलेंगे उसका तो पता नहीं। लेकिन जिहाद वाले मुद्दे पर मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और ज़रूरी कार्रवाई भी की। उसके बाद उन्होंने वीडियो क्लिप हटा दी थी। चलो अच्छी बात है। ये जो पाक मिठाई का नामकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सब थोड़ा अगर मैं बता दूँ थोड़ा सा, तो शब्द के अर्थ को लेकर के हो रहा है, जिसे अनर्थ किया जा रहा है। मतलब पाक का अर्थ जो है मिठाई वालों को पाकिस्तान समझ में आ रहा है, राजस्थान के जयपुर के इलाके में, लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो अर्थ होता है वो आइए मैं बताता हूँ। ये जो मिठाई है मैसूर पाक, सबसे पहले उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैसूर पाक बनने के पीछे कहीं न कहीं जो पाक शब्द का अर्थ है पकाने से है, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मिठाई लगातार पकाते रहने से बनती है। आइए छोटी सी कहानी जो है कैसे बना ये मैसूर पाक, ये भी बताते हैं। दक्षिण भारत के मैसूर में जो है एक राजा हुआ करते थे 1902 से 1940 के बीच में, नलवड़ी कृष्णराज वाडियार। वो काफ़ी शौकीन राजा थे। खाने के समय में अक्सर मिठाई वगैरह लेकर के खाया करते थे, मीठा खाते थे। तो उनका जो एक रसोइया था मादप्पा, एक दिन खाने के समय कोई मिठाई न मौजूद होने पर रसोई में पड़े बेसन, शक्कर और घी की चाशनी बना डाली और एक नए प्रकार का मिठाई का व्यंजन तैयार कर दिया। और जब राजा ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो, भाई ये क्या बना दिया आपने। तो काकासुर मादप्पा बड़े चालाक थे, उन्होंने बताया पाका, ये कन्नड़ी भाषा है पाका। उन्होंने अपनी भाषा में बोला ना, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो पाका है वो बाद में आकर के पाक हो गया, यानी कि मैसूर पाक से मैसूर पाका से मैसूर पाक के नाम से जाने लगा। तो वैसे ये एक नया परीक्षण इतना बढ़िया सफल हुआ, राजा को इतना प्यारा लगा कि पूरी प्रजा को एक बार ये नई मिठाई मैसूर पाक चखा डाली। मैसूर पाक यानी कि मैसूर का पकवान, और उन्होंने ये बोला कि जाइए पूरे मैसूर को टेस्ट कराइए, पाक चखा डाली। और तब से ये मिठाई जो है प्रचलन में है। कन्नड़ भाषा में पाक का अर्थ शक्कर की चाशनी में एक मिश्रण होता है। वैसे ये विषय एक हलवाई को सुलझानी चाहिए या किसी शेफ को जो इनका काम करते हैं। मेरे जानकारी में एक खूबसूरत से रणवीर ब्रार नाम के शेफ हैं, उनकी वीडियोस आपने देखी होगी, टेलीविजन शोज पे भी आते हैं। उन्होंने इसके इतिहास के बारे में खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन दिया है एक छोटी सी क्लिप में, आप जरा सुनिए ध्यान से। देखिए, अगर मिठाई की बात होती है तो मैसूर पाक की बात होनी जरूरी है। वो क्या है ना कि काकासुरा मादप्पा एक कुक थे, ऑफिशियल कुक, द किंग ऑफ मैसूर उनके। और एक बार जो है राजा साहब को लगा कि एकदम से मिठाई खानी है, बहुत जल्दी खानी है। और मादप्पा के पास केवल 3 चीजें थी, बेसन, शक्कर और घी। उन्होंने जो बनाया वो राजा साहब को इतना पसंद आया साहब, उन्होंने बोला कि ये मिठाई जो है वो पूरे मैसूर के नाम से जानी जाएगी। उसका नाम रख दिया मैसूर पाक, यानी कि मैसूर का पकवान। और उन्होंने बोला कि जाइए पूरे मैसूर को टेस्ट कराइए। उनको दुकान गिफ्ट दिया और वो दुकान जो है आज की डेट में भी वहाँ पर है, गुरु स्वीट मार्ट करके। और आज की डेट में भी मादप्पा के जो लीनियज हैं वो इस दुकान को चलाते हैं। और मजे की बात है कि तीनों भाई कभी एक साथ दुकान पर नहीं मिलते हैं, एक जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे आते हैं, तीसरे जाते हैं। इट्स अ कॉर्नर शॉप एंड व्हाट एनर्जी, ऑल स्टार्टेड बाय काकासुरा मादप्पा। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका इतिहास कितना ही अनोखा था। यहाँ तक उसका रसोइया काकासुर मादप्पा के जो वंशज हैं, आज भी उनकी बड़ी सी दुकान भी है और वो चला रहे हैं, वो भी कहीं और नहीं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में दक्षिण हिस्से में भाई साहब।
तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान से तो कोई लेना देना नहीं है पाक का। आइए आगे थोड़ा सा बताते हैं कि क्या हो रहा है वास्तव में। नामकरण वाली देशभक्ति है, इसे क्या ही कहें। कहीं बार बार अखबारों में जो पाक शब्द है पाकिस्तान के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, देखकर तो नहीं लगाया जाला, वैसा ही हुआ होगा क्योंकि कंफ्यूजन है भाई साहब। दरअसल अक्सर मीडिया अखबारों में पाकिस्तान की जगह पाक शब्द प्रयोग होता रहा है। स्क्रीन पे कुछ थंबनेल चैनल्स के देख लीजिए और कुछ अखबारों की कटिंग में लगा दे रहा हूँ। लेकिन इस मिठाई वाले मैसूर पाक का दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि इसका जो पाक शब्द है वो पाकिस्तान से है। वैसे मैं बता दूं, हिंदू धर्म में तो आग से होकर निकलने वाली कोई भी वस्तु होती है तो वो पाक मानी जाती है। पाक मतलब पवित्र। ये शब्द जो है संस्कृत शब्द है, यहीं से पाक शब्द आया और अपने आप में जो संस्कृत शब्द होना बता देता है कि हमारे, वैसे भी संस्कृत बताया जाता है कि हिंदुस्तान की उपज है, तो जान बात है कि जो पाक शब्द है वो हिंदुस्तानी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल दुकान मालिक तो सिर्फ मालिक हैं, क्योंकि दादा परदादा के द्वारा बनाए गए इस बिजनेस में, मिठाई के व्यापार में शायद उन्होंने सिर्फ कैश काउंटर वाला ही धंधा संभाला, मिठाई बनाना सीख नहीं पाए। तो वैसे हेर फेर करके, और आजकल ANI जैसी मीडिया जानते हैं बवाल वाली मीडिया है, लेकिन माइक पहुंच जाती, खबर चला देती है। आप परेशान मत हो, पाका शब्द पाकिस्तान का नहीं है, एकदम ध्यान से जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहिएगा थोड़ा सा। और संस्कृत में पाक का मतलब पवित्र ही होता है। ये सब करने के बजाय भारत और पाकिस्तान के तनाव से आहत होकर अगर नई कोई मिठाई ईजाद कर देते और शहीदों को समर्पित करते तो शायद एक कुछ अलग अनोखा हो जाता। छोड़ो, वो अलग बात है। लेकिन इन बड़ी बड़ी न्यूज़ मीडिया वाले, अगर मैं इनके कमेंट्स पढूं तो देखिए कितने खूबसूरत से कुछ नए रिसर्चर भाई लोगों ने कमेंट किया है। क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक भाई ने लिखा है कि एंटी नेशनल नेम्स लाइक दीपक शुड बी चेंज। लो, एक नया नाम भी इजाद हो गया, दीपक। उसे क्या कर देना चाहिए? दीसरी। मतलब दीपक नाम के व्यक्ति को जो है देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा आने वाले समय में, शायद, अगर पाक उसने नहीं हटाया। यहाँ तक कि एक रशियन भाई साहब हैं जो इंडियन मीडिया में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उनका कमेंट पढ़िए। शाउथ उच्चा पता नहीं कैसे लिखा है, उनकी भाषा है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन जरा पढ़िए। उनका क्या कहना है कि पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा है वो एक परमाणु वाला युद्ध है, भारत के बीच में चलता रहना चाहिए और पाकिस्तान को धो देना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टेड लगते हैं भारत की और पाकिस्तान में। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ था। कई लोगों ने ये बताया है कि मैसूर पाका है, न कि मैसूर पाक। मुझे उत्तर भारतीयों पर शर्म आती है। कमेंट आप साफ साफ देख सकते हैं। और तो और ये भी बताया है कि कन्नड़ में पाका का अर्थ क्या होता है। सबसे बढ़िया और बहुत अच्छी बात है कि जो भाषा है, ये कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ लोग बहुत बढ़िया है कि वो आ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। और एक खूबसूरत सा कॉमेडियन कमेंट है कि अगर पाका शब्द को बदला जा रहा है तो 6 पैक से 6 श्री हो जाएगा और फैमिली पैक से फैमिली श्री हो जाएगा। दुकानों में ये भी होना चाहिए। चलिए छोड़िए, ये शब्द जो है अपने अपने कल्चर हैं। कन्नड़ का कल्चर जल्द का 10 बचा रहना चाहिए। दुकानदारों ने तो भारत पाक तनाव का कारण बताया। और वैसे मैं बता दूं, ये कन्फ्यूजन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी भाषी क्षेत्रों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नज़र आ रही है। वैसे आपको देख रहे हो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साउथ में हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग खुद हिंदी में कन्फ्यूजन है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ ज़रूरत है कि हिंदी सिखाओ भाई, और साउथ की भाषाएं लेके आओ यहाँ सिखाओ। तो ये बहुत अहम विषय है, उसको बाद में देखा जाएगा। ये मानसिक हेरफेर का क्या ही कर सकते हैं, यूं ही चल रहा है देश में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू उज्जवल। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद पूरा सुनने के लिए। जाते जाते एक रील दिखा रहा हूँ जिसमें अपने बेटे से एक बाप का इतना अटूट मतलब भरोसा है जो अचानक टूट जाता है। 5 साल का बच्चा है, कॉमेडी वीडियो है। और ये रणवीर बरार वाली भी क्लिप देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 2-3। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, अगर मिठाई की बात होती है तो मैसूर पाक की बात होनी जरूरी है। वो